संसदर बजेट अधिवेशन आरंभ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधन। कोरोना समय यह अधिवेशन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली राष्ट्रपति कहते। राष्ट्रपति कोरोना विरोध में देश एकजुट हो लड़ी जेते समस्या आसिले भी देश अटकी जीव नहीं। कोरोना काल में देश नुआ सामर्थ्य सहित आसी। कोरोना समय सरकार प्रवासी कथा चिंता करिसेंती। सठिक निष्पत्ति जोगु कोरोना नियंत्रण में रही पारिछि बोली राष्ट्रपति कहते। सेहीपरि गरीबों को मागणारे खाद्य जोगाई दिया जाइछि। लोकों को मागणा राशन एवं श्रमिकों पई स्वतंत्र ट्रेन करा जाइथिला। उज्ज्वला योजना रे महिला को 14 कोटी सिलिंडर मिलिथिला। कोरोना सिखाइला आत्मनिर्भर हेबा काहेकि जरूरी। देशर सबुठारु बड़ टीकाकरण अभियान चलिछि। आमे अन्य देश को मध्य कोरोना टीका देइछु बोली राष्ट्रपति निजर संबोधन में कहते। सेहीपरि आयुष्मान योजना रे गरीब लोकों को मागणा रे स्वास्थ्य सेवा मिलुछि। गरीब महिला जनधन खाता को 31,000 कोटी टंका पठा जाइछि बोली राष्ट्रपति निजर संबोधन में कहते। सरकार स्वामीनाथन आयोगों सुपारिश को लागू करा जाइछि। चाषी को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना द्वारा लाभ होछि। जलसेचन सुविधा बढ़ी। खाद्य उत्पादन बढ़ी। 2014 रे 234 मिलियन टन खाद्य उत्पादन हेउथबा एबे 296 मिलियन टन खाद्य उत्पादन हेउछि बोली राष्ट्रपति कहते। सेपरि 2014 रे 387 मेडिकल कॉलेज थिला आउ एबे 562 अच्छी। देश में आउ 22 नुआ एम्स स्थापन करा जाइछि। देश में प्रति घरे पाइप रे जल पहुंचाइबा काम चलिछि। देशर 3 कोटी घर को पाइप जोगे पानी जोगा जाउछि बोली राष्ट्रपति कहते। देश में क्षुद्र उद्योग उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। मुद्रा योजना रे 25 कोटी ऋण प्रदान करा जाइछि। तेबे अनेक आलोचना परे देश में 3टी कृषि बिल पास होछि। सेहीपरि चलित वर्ष गणतंत्र दिवस रे जहा हेला ताहा अत्यंत दुर्भाग्यजनक बोली राष्ट्रपति कहते। कृषि बिल नैथिबा भ्रम को दूर करने को सरकार चेष्टा करिसेंती। महिला मानकु स्वावलंबी करने को सरकार पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। कोरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इससे प्रभावित हुआ, आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेज़ी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। जब हम बीते 1 वर्ष को याद करते हैं तो हमें स्मरण होता है कि कैसे एक ओर नागरिकों के जीवन की रक्षा की चुनौती थी तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की चिंता भी करनी थी। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही मेरी सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह अतिरिक्त अनाज निःशुल्क सुनिश्चित किया गया। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और अपने घर से दूर रहने वाले लोगों की भी चिंता की। वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा देने के साथ ही सरकार ने उन्हें निःशुल्क अनाज मुहैया कराया और उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलवाईं। महामारी के कारण शहरों से वापस आए प्रवासियों को उनके ही गांवों में काम देने के लिए मेरी सरकार ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाया। इस अभियान की वजह से 50 करोड़ मैन डेज के बराबर रोजगार पैदा हुआ। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों और ठेला लगाने वाले भाई बहनों के लिए विशेष स्वनिधि योजना भी शुरू की। इसके साथ ही करीब 31,000 करोड़ रुपए गरीब महिलाओं के जन धन खातों में सीधे ट्रांसफर भी किए गए। इस दौरान देश भर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी गरीब महिलाओं को 14 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिले। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा
आसंता बजेट गुरुत्वपूर्ण बोली कहिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 रे कोरोना जोगु अनेक मिनी बजेट उपस्थापन होइतिला तेणु एथर बजेट को नहीं लोकंकर बहुत आशा रही बजेट को समस्ते निजर मत रखंतु बोली कहिसेंती प्रधानमंत्री एही दशकर एहा हेबो प्रथम पूर्णांग बजेट अधिवेशन। ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास।